नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे रियल हॉरर स्टोरी की जिस पर एक फिल्म भी बन चुकी है, जिसका नाम है द पोजेसन। ये फिल्म दुनिया की सबसे डरावनी फिल्मों में से एक है। स्टोरी शुरू होती है केविन मैनिस नाम के एक व्यक्ति से, जिसने सन 2003 में एक स्टेट सेल में कई सारे पुराने सामान अपनी एंटीक शॉप के लिए खरीदा। केविन को सामान के साथ एक अजीब सा दिखने वाला लकड़ी का बॉक्स साथ में मिला। ये बॉक्स केविन के किसी भी काम का नहीं था। उससे केविन ने ये बॉक्स वापस लेने को कहा, पर महिला ने ये बॉक्स लेने से साफ इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि इस बॉक्स में प्रेत और शैतानी आत्माएं बंद हैं। ये सुनकर केविन इस बॉक्स को हंसता हुआ घर ले आया, ये सोचते हुए कि बॉक्स वो कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा। लेकिन केविन को ये नहीं पता था कि वो जिस बॉक्स को घर ले जा रहा है, उसकी वजह से उसकी जिंदगी कितने खतरे में पड़ जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर केविन के साथ क्या हुआ। उसी शाम केविन ने अपना खरीदा सारा सामान अपनी एंटीक शॉप में रखकर घर जा रहा था कि तभी केविन का फोन बजा और उसने फोन देखा तो पाया कि जो लड़की केविन की दुकान में काम कर रही है, फोन उसी का था। केविन ने फोन उठा लिया और उस लड़की ने केविन से कहा कि कोई उसकी दुकान में मौजूद है, उसके अलावा भी जो दिख नहीं रहा, लेकिन दुकान का सारा सामान तोड़ रहा है। केविन ये सुनते ही बहुत घबरा गया और जल्दी से वापस दुकान की तरफ गया। अपनी दुकान पर पहुंचकर उसने देखा कि दुकान बाहर से लॉक है, लेकिन केविन को याद है कि उसने दुकान में कोई लॉक नहीं लगाया था, क्योंकि उसकी एम्प्लॉय वहां पर उस वक्त काम कर रही थी। लेकिन जब केविन अपनी दुकान के अंदर गया और उसने देखा कि सारा सामान दुकान का बिल्कुल ठीक है, लेकिन रोशनी करने वाली चीजें जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट टूटे पड़े थे और जो लड़की वहां काम कर रही थी वो वहां पर एक कोने में डर कर बैठी हुई थी। केविन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ। उसको लगा कि यह सब उसी लड़की ने किया है, जिसके चलते केविन ने उस लड़की को नौकरी से निकाल दिया। लेकिन इसके बाद भी डरावनी चीजें होना नहीं रुकी। केविन के हिसाब से उसे बहुत से डरावने सपने आने लगे, जिसमें कोई बूढ़ी औरत केविन को मारने की कोशिश कर रही थी। लेकिन डरावनी बात तो ये है, जब केविन ये सपने देखकर उठता था, वो अपने शरीर पर बहुत सारे निशान पाता था। आखिर में तंग आकर केविन ने उस डिबुक बॉक्स को ईबे पर बेचने के लिए डाल दिया। लेकिन उस बॉक्स को बेचने के 3 दिन बाद ही उस बॉक्स को कोई केविन के दरवाजे पर छोड़ गया, और वो भी एक डरावने से नोट के साथ। उस नोट में लिखा हुआ था कि हमें ये बॉक्स नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें कई शैतानी आत्माएं मौजूद हैं जो रात में इस बॉक्स से निकल जाती हैं और हम सबको परेशान करती हैं, और ये बॉक्स आप अपने ही पास रखें। केविन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब इस बॉक्स का क्या करें। लेकिन कुछ महीने के प्रयास के बाद कॉलेज स्टूडेंट्स ने इस बॉक्स को खरीद लिया, और कुछ समय के बाद उन स्टूडेंट्स ने भी ये बॉक्स बेच दिया। आज वो बॉक्स जेम्स हैंगस्टर नाम के एक व्यक्ति के पास है। जेम्स का कहना है कि जब उन्होंने इस बॉक्स को खरीदा था, तब उन्हें भी इन आत्माओं के होने का आभास हुआ था। और जेम्स आगे बताते हैं कि अब उन्होंने इस बॉक्स को अपने म्यूजियम में रख लिया है, जो कि बहुत दूर है। कुछ सालों के बाद सन 1912 में द पोजेसन नाम की एक फिल्म बनाई गई, इस कहानी से प्रेरणा लेते हुए। डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जेम्स हैंगस्टर ने उन्हें फिल्म में असली बॉक्स को इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी थी, तब भी उन्होंने असली बॉक्स की जगह नकली बॉक्स को इस्तेमाल किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि फिल्म बनाते वक्त उस बॉक्स की वजह से कुछ परेशानी हो। लेकिन नकली बॉक्स के इस्तेमाल करने के बाद भी ये फिल्म आज तक की सबसे शापित फिल्म मानी जाती है। फिल्म के कास्ट के हिसाब से अक्सर फिल्म की शूटिंग करते वक्त सेट पर लगे सारे लाइट्स अपने आप खराब हो जाते, और फिल्म के एक्टर्स को अजीब अजीब सी और डरावने से सपने आते रहते थे। उन्हें शूटिंग के वक्त ऐसा लगता था जैसे उन्हें कोई अदृश्य ताकतें देख रही हैं। जब शूटिंग खत्म हुई, तब उसके 2 दिन बाद वो सारी चीजें जो फिल्म में इस्तेमाल हुई थीं, वो सब जलकर राख हो गईं, और नकली बॉक्स भी जलकर राख हो गया। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि इस बॉक्स को बनाया किसने था। ये आज भी एक रहस्य है। लेकिन इस बॉक्स में क्या सचमुच आत्माओं का वास है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट करके हमसे जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, आपको आज का अंक कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें।